ट्वेल्थ की कामयाबी के पीछे एक वो नेशनल एक्शन प्लान में सारी जमातों की मोहर शामिल थी। चाहे वो बहुत ही तकलीफ थे और दिल खराश वाक़या एपीएस के बाद सारे बैठे थे, मजबूरी के आलम में बैठे होंगे, लेकिन बैठे सारे थे। पोलिटिकल बैकिंग थी, पोलिटिकल ओनरशिप थी। जो भी काम मिलिट्री ने किया था, लेकिन पोलिटिकल ओनरशिप थी। अभी भी आपको पोलिटिकल ओनरशिप चाहिए। बलोचिस्तान में इशूज़ डिफरेंट तरीके से आपको हैंडल करना है, जो आपके वो बलोच लिबरेशन वाले हैं या दूसरे तीसरे हैं। केपी के अंदर स्पिल ओवर दूसरी तरफ से आ रहा है, उसका मामला किसी और तरीके से आपने हल करना है। लेकिन दोनों जगहों पे आपको जाना है, पॉलिटिकल ओनरशिप के साथ जाना। जी मलिक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो वॉर है ना जी, वॉर ये भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, एक इंस्ट्रूमेंट है टू अचीव योर पॉलिटिकल एम्स, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, जो आपने अपनी सॉवरेनिटी बचानी है, जो आपने अपने इश्यूज को सॉल्व करना है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वॉर है क्या। हमने इसको समझ लिया है कि वॉर जो है वो एक मिलिट्री एक्शन है, जो मिलिट्री लोगों ने लड़ना है, और पॉलिटिक्स का काम सिर्फ पॉलिटिक्स करना है। जो आपने बात बिल्कुल आइडेंटिफाई सही की है, जब तक ओनरशिप नहीं होगी, जब तक पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं होगी, वी आर गोइंग नोवेयर। पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये वॉर लड़नी है, उन्होंने कंसेंसस डेवलप करना है, उन्होंने लोगों को जोड़ना है, उन्होंने आवाम को इन ऑपरेशंस के पीछे डालना है। देखिए, हम 2007-8 में जब हम ऑपरेशंस कर रहे थे तो आई वाज इन बाजोड़ और सवात हमने किया। तो आई थिंक वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि फेडरल गवर्नमेंट भी और उधर कोलिशन गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी है, वो भी उधर बाजोड़ किया जी, बाजोड़ की। तो हम बड़े देखिए सेक्रीफाइस भी किया, शहादतें भी ली। इससे ज्यादा ये जो बाजोड़ था जी, ये उस वक्त कंडीशन इसकी इससे भी ज्यादा वर्स थी। इट वाज वर्चुअली अफगान एजेंसी। नॉर्थ वजीरिस्तान का भी हमने जिक्र किया, लगता था ये अफगानिस्तान की एजेंसीज है। पर जब कौम पीछे खड़ी हो जाती है, पॉलिटिकल लीडरशिप पीछे खड़ी हो जाती है, कम से कम खड़ी हो जाए, तो आपको वॉर मेकिंग इज वेरी इजी। ये सेक्रीफाइस करना, ये सोल्जर्स की दिस इज आवर रूटीन जी। हमारे लिए कोई इतना वो किसी सोल्जर के लिए भी ये प्राउड मूवमेंट होता है। वो वेट करते हैं अपनी जिंदगी में कि मुझे मौका मिले कि मैं पाकिस्तान के लिए जिस काम के लिए आया हूं, इट्स नॉट अ जॉब या कोई वो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमने इसको इतना पोल्यूट कर दिया है, इसको इतना डिसअपॉइंटेंसी फैला दिया, इवन डिमोरलाइज करते हैं जी हम फौज को। अभी जट साहब ने बात की, देखे ना, इस वक्त छोड़ दें जी सारे कि उसने ये किया, उसने बुलाया, नहीं बुलाया। अपने घरों में भी किसी को बुलाने की जरूरत है जब आग लगी होगी। मैं विद ऑल माई रिस्पेक्ट इस वक्त सबसे, ये मेरी गवर्नमेंट से भी अपोजिशन, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, अब मालिक साहब जब एपेक्स हुई है क्वेटा में तो वहां पे मौजूद थे, मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मेंगल साहब को भी इनवाइट किया गया। लेकिन वो पास्ट में भी देखे ना, फिर पास्ट में भी कई दफा मीटिंग होती थी जहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव भी मिसिंग हो जाते थे, नहीं आते थे। बट कहने का मकसद ये है, अभी इसको भूल जाएं हम के पास्ट में हमने क्या किया। इधर से उधर हर पार्टी सिर्फ ये बताए कि ये मेरे हिस्से की शम्मा है, ये मेरी कंट्रीब्यूशन है, ये मैं कर सकता हूं, ये मेरी कैपेबिलिटी है, ये मैंने करना है एक फेडरल सेंट्रल एजेंडा के ऊपर, न कि दूसरों से डिमांड करेगा वो ये करेगा तो मैं ये करूंगा। तमाम एंड दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। इमरान खान ने जो ये पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला लिया है ना कि वो इजलास में शामिल नहीं होंगे, इमरान खान ने उसको इंडोर्स किया उस फैसले को। ये बैरिस्टर गौहर ने और बाकी लोगों ने अभी बाहर निकल के वो जो बातें की, अभी आ रही हैं डिटेल्स उसकी। लेकिन नैब के वक्त इमरान खान धरना दे रहे थे, पार्लियामेंट के सामने बैठे हुए थे, वो 126 दिन वाला धरना, और हुकूमत अंदर नवाज शरीफ की थी। दोनों को बिठाया जनरल राहील ने था, लेकिन दोनों को साथ बिठाया था तो नैब आपका बना था। अब मुझे नहीं पता कि अभी क्या करने की जरूरत है। देखिए, अभी आपको रास्ता निकालना चाहिए, फुल यूनिटी के साथ जाना चाहिए, फुल माइट के साथ जाना चाहिए। आप देयर इज नो वे आउट, जाना चाहिए क्या। देखिए नदीम मलिक साहब, ये बातें तब हम करें जब हमारे पास कोई ऑप्शंस हो। या तो मुझे कोई जो भी इसको स्कटल करने की कोशिश करते हैं या रोकने की, या जो भी अपोजिशन, प्लीज कम आउट विद द प्लान्स कि नहीं जी ये ऐसे है, ये हमारा प्लान है, इसको ऐसे करना चाहिए। उसमें पाकिस्तान का जो एजेंडा है दैट शुड बी एट द टॉप प्रायोरिटीज है ना, हर एजेंडे की प्रायोरिटीज। मैं इसलिए कहता हूं कि जो एनिमी आउटसाइड है, द पॉलिसी विदाउट, उस पे तो कंसेंसस करके आप चल रहे। आप देखें मीटिंग्स हैं, ये चीज, दिस इज पॉलिटिक्स, ये रूटीन में चलती रहेगी, आगे भी चलती। अनफॉर्चुनेटली एड्रेस करें, पोलराइजेशन है, तो इस वक्त टेंशन है, आवाम का कॉन्फिडेंस बहाल करना है अपने लीडरशिप में, और ओनरशिप लेनी है वॉर की। कल अगर पॉलिसी बनी थी रीसेटलमेंट की और इमरान खान चीफ एग्जीक्यूटिव थे, ही शुड बी द रिस्पॉन्सिबल। आज कोई पॉलिसी बनी है तो मियां शहबाज शरीफ विल बी रिस्पॉन्सिबल। चीफ ये नहीं कहेगा कि जी मुझे जनरल आसिम मुनीर साहब ने ब्रीफिंग दी थी तो उन्होंने ये कहा था। आज कल जब ऑडिट होगा तो मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट की हद तक ठीक है, लेकिन आपकी एस्टेब्लिशमेंट को फुली ओनरशिप लेनी पड़ेगी। वो जो लोग दोबारा रीसेटल हुए थे, जितना इमरान जिम्मेदार है उससे बढ़ के मैं अर्ज कर रहा हूं ना जी। मैं देखें, कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये फैसला खुद नहीं थी कर सकती। देखिए, अब जैसे मैं जनरल राहील को क्रेडिट देता हूं ना, जर ब्याज का किया इनके दौर में था, लेकिन मैं ज्यादा क्रेडिट जनरल राहील को देता हूं क्योंकि फौज खड़ी हुई थी। नदीम मलिक साहब, अभी तो वक्त गुजर गया, बड़ा वजनी रोल, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, पीपल वर ऑन बोर्ड,
अब इस पे ज़्यादा डिस्कशन मेरा ख्याल में करना। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, सर अभी रास्ते क्लियर हैं, लेकिन पॉलिटिकल यूनिटी वाला इशू मुझे परेशान कर रहा है। ये अच्छा नहीं होगा कि हम बिखरे हुए आगे बढ़ें, हमें यूं यकजा होकर आगे बढ़ना। मुझे मलिक साहब पता नहीं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। पॉलिटिकल यूनिटी के लिए तो एक कंसेंसस, कन्वर्जेंस ऑफ आइडियाज़ चाहिए। अब आप इमरान खान साहब के 1990s के तालिबान के मुतल्लिक आर्टिकल्स निकाल लें, आज भी वही ख्याल और वो देख लें कि उसमें वो कैसे ग्लोरीफाई कर रहे थे। फिर जब उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे दफातर खोलेंगे तालिबान के, वहाँ से लेकर आज तक जो परसों बयान दिया है चीफ मिनिस्टर साहब ने, आप मुझे कोई इनकन्सिस्टेंसी तो दिखाएं। या तो आप मुझे बताएं कि गुंजाइश तो उधर हो जहाँ पे हम आपस में डायलॉग कर रहे हों। जब एक साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि आइडियोलॉजिकली बस यही तरीका है, वो कहते हैं कि हमारी सोशल फैब्रिक का हिस्सा है। हमारे पास है एक ऑप्शन, और वो ये कि हम मान लें। उन्हें तो मालूम है जहाँ पे उन्होंने अपनी सोशल रेट और सोशल फैब्रिक को इंस्टॉल किया अफगानिस्तान में, वहाँ पे उन्होंने बच्चियों के साथ क्या किया है, वहाँ पे उन्होंने इंस्टीट्यूशंस के साथ क्या किया है, वहाँ पे उन्होंने हमसायों के साथ क्या किया, वो सबके सामने। अगर तो आप समझते हैं कि वाकई हमें उस तरह का ही होना चाहिए, तो आप उनसे डायलॉग कर लें। उनकी शराइत तो बड़ी सामने है। वो तो अपनी शराइत को इस्लामी मैं माफी चाहता हूँ, एक सेकंड लूंगा। वो तो अपनी शराइत को इस्लामी रंग भी देते हैं। वो बेशुमार गैर इस्लामी चीजें जो हैं उनको इस्लाम का नाम देके, उनको शरीयत का नाम देके वो कहते हैं हमारे पर ये फर्ज है कि हम यहां पे भी और तुम्हारे यहां भी इसको नाफिज करेंगे। तो या तो फिर हम मान लें वो बात। सर, और अगर नहीं मानना, बड़ा फेमस वो इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने बोला कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, जी यही बोला था जी। उसी वक्त हमारे उस वक्त के DGI जनरल फैज काबुल सेरिना के अंदर चाय पी रहे थे और वो कह रहे थे कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो मैं अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर कंसिस्टेंसी चाहता हूँ, सिविलियन लोगों से भी, जो लीडर्स हैं, आप लोग हुकूमत चलाते हैं, और अपनी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से भी। और इतना पावरफुल उनका रोल है, आप कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये इनकंसिस्टेंसी हुई वहाँ पे, और आज हम खमियाजा जी। मैं इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूँ, मैंने आपको जो पहले आपने जिक्र किया जनरल शरीफ ने जो बहुत एक मायनाज 2 ऑपरेशन किए, तो मैंने उसको लिंक किया जनरल कियानी के ऑपरेशन से। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको ये कहा कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दौर में दोनों हुकूमतों में, जैसा कि जनरल साहब कह रहे थे कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप पे आती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप ने ली और फौज उसके साथ खड़ी थी, और तीनों ऑपरेशन कामयाब हुए, और उसके बाद सुकून आ गया, दहशतगर्दी खत्म हो गई। कई साल तक दहशतगर्दी खत्म रही। लेकिन फिर जब आप दोबारा से वही 1990 की आर्टिकल वाली पॉलिसी लाते हैं और आप कहते हैं कि नहीं हम इनको रिहैब करेंगे, और ये मुस्तफ़ा खोखर, आपको पता है मेरे दोस्त हैं, उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे, आप मुस्तफ़ा खोखर साहब को बुला लीजिए प्रोग्राम में। हमारे पास जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सेनेटर्स हैं वो आके रोते थे कि ट्रकों के अंदर लाके आबाद किया जा रहा है उन्हीं लोगों को जिन्होंने हमारे बच्चे मारे। अब ये पॉलिसी अगर इस तरह अपनी दुम पे घूमेगी या सर पे घूमेगी तो फिर उसके नताइज हमारे सामने इसी तरह आएंगे। अब मैं आखिरी बात, मैं जट साहब अगर आप जी, मैं दोबारा से दरखास्त करूंगा कि आप पार्टी भी और जट साहब भी इस नैरेटिव को एक दफा रिव्यू कर लें। देखिए, मेरी दरखास्त ये है कि जो अगर आप कहते हैं, अगर आप कन्विंस कर लें, आज टेलीविजन के जरिए हम सबको कह रहे हैं कि इसका जो हल है वो इन लोगों से डायलॉग है, मान लें। अब वो जवान जिसने आज रात को छाती पे गोली खानी है, आप अगर उसको ये पता हो कि असल सोल्यूशन तो डायलॉग है, तो वो छाती पे गोली खाने जाएगा वहां पे। आप उसको डिमोरलाइज फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? देखें, अपना मैं थोड़ा सा ना माजी की तरफ जाऊंगा, इस बात को कि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखें, जब मुशर्रफ ने ये ऑपरेशन शुरू किया ना, अपोजिशन में कौन सी जमातें थी? 3 जमातें थी, मौलाना साहब, PMLN, पाकिस्तान पीपल पार्टी, और ये तीनों उस वक्त कहते थे कि हम अपना जो है ये इस ऑपरेशन को नहीं मानते, हम ये डायलॉग चाहते हैं, ये जो बातें आज हम कर रहे हैं ये उस वक्त ये कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली, ये वाला ऑपरेशन जो 9/11 के बाद जो 2002 में जब हुआ था, उस वक्त 3 जमातें जो अपोजिशन में बैठी हुई थी, नवाज शरीफ साहब एग्जाइल में जब गए हुए थे, ख्वाजा आसिफ वाले यहाँ पर बैठे थे, ये इनकी तकरीर ऑन द रिकॉर्ड हिस्सा है, ये कौन सी कोई नई बात हो रही है। फिर इन्होंने जब पीपल पार्टी को हुकूमत मिली, इन्होंने ये जंग ऑन की,
उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ साहब को 2013 में हुकूमत मिली। मियां नवाज शरीफ साहब पहले जंग को ऑन नहीं करते थे, बाद में उन्होंने ऑन किया और बहुत सारी बातें उस वक्त ये हुई कि मियां नवाज साहब के दामाद को थ्रेट्स मिले तो फिर जाके उनके कान खड़े हुए, इस तरह की बहुत सारी चहमगोइयां होने के बाद फिर ये जाकर ये जो अटैक हुआ था जी खजूरी चेक पोस्ट का, मैं तो दोबारा दोहरा रहा हूँ आपको कि उसके बाद ये इनिशिएटिव मैं उस वक्त के आर्मी चीफ को देता हूँ, लेकिन पॉलिटिकल ओनरशिप फुल बैकिंग उस वक्त की हुकूमत ने दी थी। खजूरी चेक पोस्ट ने वो ट्रिगर प्रोवाइड किया था, जैसे एपीएस ने एक ट्रिगर प्रोवाइड किया था। जनरल जाहिद साहब को पूरी डिटेल पता होगा। अभी भी आपके पास 2, 3, 4, 6, 8 वाकयात एक हफ्ते में हो गए, ये ट्रिगर है, आपको आगे जाना है। अभी भी अब मैं कहता हूं, मेरा कहने का मतलब कि पॉलिटिकल लोगों को जो है वो एक जहन बनाना चाहिए कि क्या हमने अफगानिस्तान के साथ डायलॉग करने के नहीं करने, क्या हमने ईरान, क्यों हमारा इंटरेस्ट है ना उनके साथ, हमारी बॉर्डर लाइन उनके साथ है, क्या उनको एंगेज करना है नहीं करना। पॉलिटिकल लोग अपना काम करें, पॉलिटिकल लोग एक लाइन में एक सेकंड माजर के साथ मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। हाँ, जहां तक रह गई बात मिलिट्री ऑपरेशन की, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए स्ट्रेटजी जरूर बननी चाहिए। जहां पर रॉ का मामला है, जहां पर ऐसे लोग जो कि हमारे मुल्क को डायरेक्ट बगैर किसी लैतो लाल के उनको कुचल देना चाहिए, बल्कि मैं तो समझता हूं कि रॉ के इंडिया के मीडिया ने जो तमाशा लगाया है, अभी तक हमें चाहिए था कि हमें इंडिया में कोई ना कोई उनको जवाब दे देना चाहिए था। ये वाली चीज ना तजवीज करें, सिर्फ ऐसे जनरल जाहिद साहब एक लाइन ना करें हम जी मलिक साहब देखें, काइनेटिक ऑपरेशंस के बगैर आप एनवायरनमेंट ऑफ डायलॉग क्रिएट ही नहीं कर सकेंगे। यू नीड टू हैव अ बेटर टेबल कि उनसे बातचीत करें। काइनेटिक्स जिन्होंने वेपन्स उठाए हैं, अगले आप देखेंगे एक ही लाइन में टाइम खत्म हो गया, डॉक्टर मुसद्दक साहब ऑपरेशन करना पड़ेगा सर। जी मैं समझता हूं कि इस वक्त कोई हमारे पास चॉइस नहीं है, वी हैव टू रूट देम आउट, दैट्स इट।